दोस्तों, घर की पेंटिंग करते समय एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं या फिर हम ज्यादा उसकी क्वालिटी पर या फिर उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चाहे पेंटर हो या फिर क्लाइंट हो, हम उसे ज्यादातर इग्नोर ही कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉल प्राइमर के बारे में, जो भी एक काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वॉल पेंटिंग करने की प्रोसेस में। हम क्या सोचते हैं ज्यादातर, अरे वॉल प्राइमर ही तो है, अरे नी भी लगाएंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्टली पेंट को भी तो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, वॉल प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। ये आपकी वॉल, आपके पेंट के बीच में ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे कि सरफेस काफी स्मूथ हो जाती है और आपकी जो वॉल होती है वो पेंट को एब्जॉर्ब नहीं करती है और पेंट का जो कवरेज एरिया है उसे बढ़ाने में काफी हेल्प करता है ये वॉल प्राइमर। और आज की इस वीडियो में हम सारे वॉल प्राइमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंटीरियर वॉल प्राइमर्स के बारे में, एक्सटीरियर वॉल प्राइमर कौन कौन से होते हैं, मैटर नहीं करता आप क्लाइंट हो, आपके घर में काम चल रहा है, या फिर आप इंटीरियर डिजाइनर हो, या फिर आप पेंटर ही क्यों ना हो, आप सभी के लिए आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दागी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। दोस्तों, प्राइमर बेसिकली एक बेस कोट होता है जिसे हम पेंट करने से पहले उसका एक कोट लगाते हैं, एक कोट या दो कोट हम इसका लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि वॉल और पेंट के बीच में एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है कि वॉल के केमिकल्स और जो पेंट के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइमर होता है वो उसकी सरफेस को काफी स्मूथ कर देता है, जिससे हम बाद में जो हमारे महंगे महंगे पेंट्स लगाते हैं उसको अच्छी सरफेस मिल जाए और वो अच्छे से पेंट हो सके। इसके बाद दोस्तों, हम पेंट को डायरेक्टली वॉल पर नहीं कर सकते, इसीलिए हम सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली वॉल पर पेंट को करते हैं तो जो वॉल होती है वो पेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो पेंट है वो काफी एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है। उससे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमर को लगा देते हैं, तो जितना जो एब्जॉर्ब करना होता है वॉल को वो प्राइमर को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद हम पेंट को आराम से लगाते हैं, जिससे जो कवरेज एरिया है पेंट का वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमर के बारे में कि कितने कितने टाइप्स के प्राइमर होते हैं। तो सबसे पहला होता है वाटर बेस्ड प्राइमर, जिसमें हम प्राइमर के साथ साथ वाटर मिलाते हैं। दूसरा होता है ऑयल बेस्ड प्राइमर, जिसमें हम प्राइमर के साथ ऑयल मिलाते हैं, यानी जो तारपीन तेल होता है उसे मिलाते हैं। तीसरा होता है इंटीरियर वॉल प्राइमर, जो इंटीरियर के लिए होता है। चौथा होता है एक्सटीरियर वॉल प्राइमर, जो एक्सटीरियर वॉल्स के लिए होता है। नेक्स्ट होता है वुड प्राइमर, जिसे हम वुड के ऊपर लगाते हैं। वुड के ऊपर अगर हम पॉलिश करते हैं, पीयू पॉलिश करते हैं, तो पीयू पॉलिश करने से पहले भी हमें उसके ऊपर प्राइमर करना पड़ता है, तो वो प्राइमर यही वाला वुड प्राइमर होता है। इसके बाद होता है रेड ऑक्साइड प्राइमर, जो होता है मेटल सरफेस के लिए, लोहे के लिए। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स के प्राइमर होते हैं। ज्यादातर हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर वॉल प्राइमर और एक्सटीरियर वॉल प्राइमर्स के बारे में करने वाले हैं, यानी वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड प्राइमर के बारे में बात करने वाले। एक्सटीरियर में वाटर बेस्ड प्राइमर ही यूज होता है, इंटीरियर में ऑयल बेस्ड प्राइमर भी होता है, वाटर बेस्ड प्राइमर भी होता है, जिसका नाम सब कुछ कोस्टिंग हम वीडियो में आगे जानेंगे, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं इंटीरियर वॉल प्राइमर्स के बारे में, यानी वो प्राइमर्स जिसे हम हमारे घर के अंदर यानी इंटीरियर में यूज कर सकते हैं। अब इंटीरियर वॉल प्राइमर के अंदर दो मोस्ट पॉपुलर वॉल प्राइमर है जिसे ज्यादातर हम यूज करते हैं। सबसे पहला है भैया ट्रू केयर का इंटीरियर वॉल प्राइमर, जो काफी बेसिक होता है और काफी सस्ता होता है। दूसरा होता है भैया स्मार्ट केयर का डैम शीट इंटीरियर वॉल प्राइमर, तो थोड़ा सा का इनहेंस्ड वर्जन होता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं भैया ट्रू केयर का इंटीरियर वॉल प्राइमर के बारे में, तो काफी बेसिक होता है, काफी सस्ता होता है। इसकी 1 लीटर की कॉस्ट होती है भैया 150 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। इसे आप अपने इंटीरियर वॉल्स में आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो पैकिंग होती है वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग में आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। इसकी जो कवरेज होती है वो काफी ज्यादा होती है, ये 190 से लेके 200 स्क्वायर फीट तक का कवर ये कर लेता है एक कोट के अंदर। इसके बाद इसके मेन जो चीज होती है वो रेशो, यानी प्राइमर के अंदर वाटर कितना मिलाना है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड प्राइमर होता है दोस्तों, तो 1:1 को आपको यहाँ पर लेके चलना है, यानी 1 लीटर प्राइमर में आपको 1 लीटर वाटर मिलाकर आपको पेंट कर देना है। अब बात करते हैं भैया स्मार्ट केयर का डैम शीट इंटीरियर वॉल प्राइमर के बारे में। ये फर्स्ट वाले का थोड़ा सा इनहेंस्ड वर्जन होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इनहेंस्ड वर्जन होता है। ये वाटर प्रूफ होता है, इसे हम सीपेज एरिया यानी सीपेज वाली वॉल पर हम ज्यादातर इसे यूज कर सकते हैं। वो होती है ना भैया जिस वॉल पर ज्यादा सीपेज आती है, या फिर पड़ोसी से वॉल टकरा गई है, या फिर एक ऐसी वॉल है बालकनी वाली वॉल है वहां पर सीपेज आती रहती है, तो वहां पर हमें ये डैम शीट वाला वॉल प्राइमर हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। इसकी जो
कॉस्टिंग होती है भैया वो 1 लीटर की कॉस्टिंग 200 रुपए से लेके 250 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। इसकी कवरेज थोड़ी सी कम होती है, कमी थोड़ी ज्यादा ही कम होती है, लेकिन अगर आप इस वॉल प्राइमर को पुट्टी के ऊपर कर रहे हो तो इसकी कवरेज आपको 170 स्क्वायर फीट से लेकर 190 स्क्वायर फीट के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर आपके वॉल पर पुट्टी करी हुई है तो उसकी सरफेस काफी स्मूथ होती है, तो वो जो वॉल प्राइमर होता है वो कम लगा जाता है। लेकिन अगर वॉल प्राइमर को डायरेक्टली आप प्लास्टर वाली वॉल पर करोगे तो उसका जो कवरेज एरिया है वो कम होगा, क्योंकि जो प्लास्टर वाली वॉल है वो प्राइमर को ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगी, सोखेगी, इसीलिए वहाँ पर कवरेज एरिया कम देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग में आपको ये मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। रेशो की बात करें कि भैया इसमें वाटर कितने रेशो में आपको मिलाना है, तो अगर आप 1 लीटर का प्राइमर यूज़ कर रहे हो तो उसमें 500 ml यानी 50% ऑफ वाटर लगाना है। 50% ऑफ का वाटर मिक्स करके आपको वॉल प्राइमर ब्रश की मदद से या फिर जो रोलर है इन दोनों की मदद से आप अपने वॉल पर लगा सकते हैं। और एक और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पीलिंग रेजिस्टेंट होता है, ये पपड़ी को आसानी से बनने नहीं देता है। अब दोस्तों ज़्यादातर हम इंटीरियर में इन्हीं दोनों ही वॉल प्राइमर को यूज़ करते हैं, लेकिन एशियन पेंट ने एक और नया वॉल प्राइमर अभी हाल ही में लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रू केयर का स्पार्क इंटीरियर वॉल प्राइमर। और इसी सेम कैटेगरी का एक और वॉल प्राइमर है भैया जिसका नाम है ट्रू केयर का इकोनॉमी इंटीरियर वॉल प्राइमर। ये जो दो वॉल प्राइमर है ये काफ़ी बेसिक लेवल के वॉल प्राइमर है और काफ़ी सस्ते वॉल प्राइमर है। अब इस टाइप के वॉल प्राइमर आपको रेंटल एरियाज के लिए यूज़ करो तो ही बेहतर है भैया, या फिर किसी टेम्पररी जगह में अगर आप शिफ्ट हो रहे हो, आपको 1-2 साल के लिए ही वहाँ पर रहना है, तो वहाँ पर आप इन दोनों प्राइमर को यूज़ कर सकते हो। इनका जो कवरेज होता है भैया वो 120 स्क्वायर फीट से 130 स्क्वायर फीट तक का ही कवरेज होता है। ये कवरेज थोड़ा ऊपर नीचे आपके हिसाब से हो सकता है, डिपेंड करता है पेंटर के ऊपर कि वो किस तरीके से रेशियो बनाता है। इसका जो रेशियो होता है वो 1:1 में आपको मिलाना है, यानी 1 लीटर प्राइमर में आपको 1 लीटर वाटर मिलाकर आपको पेंट कर देना होता है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 120 रुपये से लेकर 130 रुपये तक का 1 लीटर पेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों ही काफ़ी इकोनॉमी होते हैं भैया, काफ़ी बेसिक वॉल प्राइमर होते हैं। अब भैया इंटीरियर वॉल प्राइमर के अंदर एक और वॉल प्राइमर होता है जो कि ऑयल बेस्ड वॉल प्राइमर होता है। इसका नाम है ट्रू केयर का इंटीरियर वॉल प्राइमर जो कि ऑयल बेस्ड प्राइमर होता है। अब दोस्तों ये ऑयल बेस्ड वॉल प्राइमर होता है, यानी इसके अंदर हम तारपीन जो तेल होता है उसे मिलाते हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है जो वाटर बेस्ड प्राइमर से। इसका जो कवरेज होता है वो भी काफी कम होता है एज कम्पेयर टू जो वाटर बेस्ड प्राइमर से। इसका जो कवरेज होता है वो सिर्फ 60 स्क्वायर फीट से लेके कभी कभी 80 स्क्वायर फीट तक ही इसका कवरेज आपको देखने को मिलता है। लेकिन खास बात इसकी ये है कि ये आपकी सरफेस को काफी अच्छी फिनिश देता है, आपकी सरफेस को काफी स्मूथ बना देता है एज कम्पेयर टू वाटर बेस्ड प्राइमर से। लेकिन एक डाउट ये रहता है कि अगर हमने ऑयल बेस्ड प्राइमर को यूज किया है तो इसके ऊपर हम क्या वाटर बेस्ड पेंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप इस ऑयल प्राइमर के ऊपर आप वाटर बेस्ड पेंट आप आराम से कर सकते हैं। आपके हिसाब से रॉयल पेंट कर लो, एपोलाइट पेंट कर लो या फिर इमल्शन पेंट, ट्रैक्टर पेंट, जो भी पेंट आपके बजट में आएगा उसको आप इसके ऑयल बेस्ड प्राइमर के ऊपर आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया ऑयल बेस्ड प्राइमर के ऊपर हमको ऑयल बेस्ड पेंट ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे जो इंटीरियर पेंट की जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ऑयल कितने रेशो में आपको मिक्स करना है। तो आपको इसमें जो ऑयल है वो 30 से 40% आपको मिक्स करना है। फॉर एग्जांपल आप 1 लीटर प्राइमर ले रहे हो तो उसमें आपको 300 ml से लेके 400 ml तक का ऑयल लगाना है। 300 ml से लेके आपको 400 ml तक का ऑयल मिक्स करना है, फिर आपको अपनी वॉल पर प्राइमर कर सकते हैं ब्रश की मदद से या फिर रोलर की मदद से। अब ये ऑयल बेस्ड प्राइमर जो होता है दोस्तों, आप इसे अपने इंटीरियर पर पीओपी पनिंग के ऊपर कर सकते हैं जो काफी अच्छी फिनिश देगा, और अपनी पीओपी सीलिंग के ऊपर भी आप इसे कर सकते हैं और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आप पेंट कर सकते हैं, चाहे वो वाटर बेस्ड हो या फिर वो ऑयल बेस्ड हो, दोनों ही आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और दोस्तों जो ऑयल बेस्ड प्राइमर होता है वो सिर्फ हमें इंटीरियर वॉल प्राइमर में ही देखने को मिलता है। एक्सटीरियर वॉल प्राइमर में ऑयल बेस्ड प्राइमर नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पर वाटर बेस्ड प्राइमर ही होता है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर वॉल प्राइमर की, भैया हमारी बाहर की दीवारों पर कौन सा वॉल प्राइमर हम यूज कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर वॉल प्राइमर के अंदर आपको 2 मोस्ट पॉपुलर वॉल प्राइमर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि वाटर बेस्ड वॉल प्राइमर होता है। सबसे पहला होता है भैया ट्रू केयर का एक्सटीरियर वॉल प्राइमर जो काफी बेसिक वॉल प्राइमर होता है और ज्यादातर मोस्ट यूज वॉल प्राइमर में से एक वॉल प्राइमर ये होता है। दूसरा जो होता है इसका इनहेंस्ड वर्जन होता है जो होता है स्मार्ट केयर का डैम
शीट एक्सटीरियर वॉल प्राइमर जो काफी इनहेंस्ड वर्जन होता है और वाटर प्रूफ होता है, पीलिंग रेजिस्टेंट होता है, काफी सारी प्रॉपर्टी इसमें एड ऑन हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू केयर का एक्सटीरियर वॉल प्राइमर के बारे में। दोस्तों इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक के बीच में आपको 1 लीटर वॉल प्राइमर देखने को मिल जाता है। इसका जो कवरेज एरिया होता है भैया वो 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट में आपका कवरेज आराम से ये कवर कर देता है। इसकी जो पैकिंग होती है वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग में आपको ये देखने को मिल जाता है। और लोकेशन की बात करें तो आप अपने इसे एक्सटीरियर वॉल पर यूज कर सकते हैं, अपने टेरेस पर भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इसके रेशियो के बारे में बात करें कि कितना आपको वाटर इसमें मिलाना है, तो 1:1 में आपको प्राइमर और वाटर का रेशियो मिलाना होता है। यानी अगर 1 लीटर प्राइमर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको 1 लीटर वाटर मिक्स करना है और अपनी वॉल पर इस प्राइमर को यूज कर सकते हैं ब्रश की मदद से या फिर रोलर की मदद से। अब बात करते हैं स्मार्ट केयर के डैम शीट एक्सटीरियर वॉल प्राइमर के बारे में। तो ये इनहेंस्ड वर्जन होता है फर्स्ट वाले का, पीलिंग रेजिस्टेंट होता है और अगर आपके वॉल पर हेयरलाइन क्रैक्स भी डेवलप हो गए तो उसको भी ये फिल करने में काफी हेल्प करता है, यानी क्रैक रेजिस्टेंट होता है। इसके साथ साथ ये आपके वॉल पर एक वाटर प्रूफ कोटिंग को बना देता है, यानी एक ऐसी लेयर को बना देता है जो एक वाटर प्रूफ होती है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, जो 250 रुपए से लेके 300 रुपए का 1 लीटर पेंट, 1 लीटर प्राइमर आपको देखने को मिल जाता है। अब इसका जो वाटर में जो ऐड करने का जो रेशियो होता है उससे आप 30% वाटर इसमें आप ऐड कर इसको यूज कर सकते हैं। यानी अगर 1 लीटर प्राइमर में आपको 300 ml वाटर ऐड करना होता है, यानी 30% ऑफ द वाटर इसमें ऐड कर आपको यूज करना होता है। अगेन इसका जो कवरेज होता है वो 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट तक आपको इसके आसपास का देखने को मिल जाता है। अगर आप पुट्टी पे कर रहे हो तो पुट्टी पे आपको ज्यादा कवरेज देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिल जाता है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब हमने दोस्तों जो इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर के सारे ही वॉल प्राइमर्स को हमने कवर कर लिया है। वाटर बेस्ड प्राइमर को ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन हम इंटीरियर में कभी कभी जो वो मैंने एक ऑयल बेस्ड वॉल प्राइमर बताया है उसे हम पीओपी पनिंग या फिर पीओपी सीलिंग के ऊपर कभी कभी ज्यादा अच्छी फिनिश के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम वाटर बेस्ड प्राइमर को ही प्रीफर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वॉल प्राइमर करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लास्टर वाली वॉल को क्लीन कर लेना है, उस पर सैंडिंग कर लेना है। जो हार्ड मेटल का जो ब्रश होता है, जो पत्ती होती है, उससे आपको रब कर लेना है और अपनी प्लास्टर वाली वॉल की सरफेस को स्मूथ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 कोट ऑफ प्राइमर करना है। अब 1 कोट ऑफ प्राइमर कब करना है, प्लास्टर होने के 15 दिन बाद ही आपको 1 कोट ऑफ प्राइमर करना है, क्योंकि भैया प्लास्टर नया है, आपको 15 दिन तो उसके ऊपर आपको तराई करनी है पानी की, ताकि जो प्लास्टर और आपकी दीवार का जो बॉन्ड है वो अच्छे से पक सके, बन सके। उसके 15 दिन बाद ही आपको वॉल प्राइमर करना है। मिक्सिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं कि आपको वाटर किस रेशियो में मिक्स करना होता है। तो ये अलग अलग प्राइमर का अलग अलग मिक्सिंग रेशियो होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने आपको प्राइमर को एक्सप्लेन करा था। और ज्यादातर आपके पेंटर के हिसाब से, आपके कोट के हिसाब से आपको कितना गाढ़ा रखना है, कितना कम रखना है, वो आपके हिसाब से इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। तो कोट के बारे में बात करूं कि प्राइमर के आपको कितने कोट लगाना चाहिए, तो आपको हमेशा 2 कोट ऑफ प्राइमर ही यूज करना चाहिए। और अगर आपकी ऑलरेडी पुट्टी हो रही है तो पुट्टी के ऊपर आप 1 कोट ऑफ प्राइमर भी करा सकते हैं। 2 कोट भी उसके ऊपर करा लो तो वेल एंड गुड है, अच्छी फिनिश है, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आपको थोड़ा सा पैसे बचाना है तो 1 कोट ऑफ प्राइमर भी वहाँ पर सफिशियंट होता है। लेकिन अगर इन केस आप पुट्टी नहीं करा रखी है तो वहाँ पर आपको तो भैया 2 कोट ऑफ प्राइमर ही लगाना है, फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का पेंट आपको लगा देना है। ठीक है, पेंट करने की क्या प्रोसीजर होने वाली है, इंटीरियर वॉल की क्या प्रोसीजर होती है, एक्सटीरियर वॉल की क्या प्रोसीजर होता है, पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जाकर देख लीजिए। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है। फिर प्राइमर करने के बाद आपको आपके अनुसार जो भी आपने पेंट चूज करा है एक्सटीरियर वॉल के लिए या फिर इंटीरियर वॉल के लिए, जो भी पेंट आपने चूज करा है उसके ऊपर आपको उसके 2 कोट आराम से कर देना है। ठीक है, प्रोसीजर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर लीजिए। तो ये है वॉल प्राइमर के बारे में एक A to Z वीडियो, जिसमें मैंने वॉल प्राइमर के बारे में सब कुछ जानकारी आपको दी है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को या फिर रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करिए। मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।